भाई फाइनली द गोट का ट्रेलर आ चुका है और ट्रेलर कैसा है उसके बारे में हम बाद में बात करेंगे, साथ ही कुछ डिटेल्स और रेफरेंस के बारे में भी। पर उससे पहले ट्रेलर में क्या देखने मिल रहा है चलो वो देख लेते हैं। ओके, तो ट्रेलर का स्टार्टिंग में हमें देखने मिल रहा है स्पेशल एंटी टेररिज्म स्क्वाड को एक नया असाइनमेंट मिला है और उसे लीड करने के लिए हमारा हीरो गांधी को बुलाया है, क्योंकि भाई गांधी इस फील्ड में एक पुराना खिलाड़ी है जो आज तक 68 इंटरनेशनल ऑपरेशन सक्सेसफुली कंप्लीट कर चुका है। और हम इस ट्रेलर में उसका कुछ झलक भी देख सकते हैं, गांधी को कहीं बिल्डिंग में लटकते हुए, सूट पहनकर दोस्तों के साथ जेम्स बॉन्ड बनते हुए, जिसके बाद की वो पैराशूट सीन भी आएगा और इसके बाद वो ट्रेन सीक्वेंस फाइट भी, जिसे हम पहले एरियल एक्शन होगा समझ रहे थे, पर यहाँ गांधी पहले गुंडों को ट्रेन के अंदर मारेगा और ट्रेन में ब्लास्ट होने से पहले वो हेलीकॉप्टर से चला जाएगा। यहाँ शायद वो इस बैग में जो है उसके लिए आया होगा, जिसे जाते समय वो अपने साथ ले जाएगा। फिर इसके बाद बैंकॉक की भी एक मिशन देखने मिल रहा है, जिसके लिए कि गांधी का दोस्त लोग मना कर रहे थे, पर ये भाई सब मिशन में जाते हुए भी अपना फैमिली को लेकर चला गया। और वहाँ हम देख सकते हैं मार्केट में होते टाइम इनके ऊपर हमला हुआ, फिर ये लोग टैक्सी से भाग रहे थे। अब उसके बाद क्या हुआ पता नहीं, लेकिन अब इस थाईलैंड का सीक्वेंस को याद रखना, ये इस मूवी में एक बहुत बड़ा ट्विस्ट ला सकती है। ठीक है, तो अब हम बात कर रहे थे गांधी का काबिलियत की, तो उसका पिछला रिकॉर्ड बता रहा है सच में ये पहले एक से बढ़कर एक खतरनाक मिशन को अंजाम दिया है, इसीलिए प्रेजेंट में अब उसे फिर से बुलाया गया है। मतलब प्रेजेंट का ये मिशन भी कुछ स्पेशल ही होगा, तभी उन्हें गांधी की जरूरत पड़ेगा। और प्रेजेंट में हम देख पाते हैं चेन्नई में कहीं बॉम्ब प्लांट करने की चर्चा हो रहा है, जिसमें से एक आध शायद वो ब्रिज के नीचे होगा, लेकिन फाइनल वाला तो शायद भाई स्टेडियम में ही होगा, जहाँ अंदर क्रिकेट देखते हुए सब मजे कर रहे होंगे, वहीं बाहर बॉम्ब ढूंढने के लिए ये लोग भाग दौड़ कर रहे होंगे। चलो वो जो भी हो, गांधी आने के बाद वो ये मिशन में लग जाएगा और अपना काम करेगा। लेकिन इसके अलावा इसमें विलन का रिवेंज को लेकर भी कुछ दिखाया गया है। विलन बोल रहा था ना कि जो दर्द मैं महसूस कर रहा हूँ वो गांधी को भी करना होगा, तो हो सकता है पास्ट में गांधी का मिशन की वजह से विलन का कुछ बड़ा लॉस हुआ होगा, इसीलिए प्रेजेंट में चांस मिलते ही वो गांधी से बदला लेने की भी सोचेगा। ठीक है, मतलब इसमें हीरो पहले एक धांसू एजेंट होगा, फिर कुछ सालों के लिए गायब हो जाएगा, आगे प्रेजेंट में जरूरत पड़े तो वो वापस आ जाएगा और विलन की रिवेंज वाली टॉच भी देखने मिलेगा। पर इसमें तो कुछ नया नहीं दिख रहा भाई, ऐसा एक्शन मूवी हम पहले से देखते आ रहे हैं, तो इसमें स्पेशल क्या होगा? अब देखो, इसे लेकर हमारे पास एक थ्योरी है, लेकिन आप इसे लेकर सीरियस मत होना, इसे एक थ्योरी की ही तरह देखना। तो भाई लगता है इसमें मेकर्स थलपति विजय के ट्रिपल रोल को लेकर खेलना चाहती है और बाप वर्सेस बेटा दिखाना चाहती है। वैसे बाप वर्सेस बेटा सुनने के बाद आप बोल भी सकते हो कि गांधी के बेटा तो गांधी को बचाना चाह रहा था, फिर उनके बीच लड़ाई क्यों होगा? तो भाई देखो, हम इनका बात नहीं कर रहे थे, मतलब इनको देखकर भी ऐसा लग रहा था, इनका जो हरकतें है, खास करके ये लुक देखकर लगता है कि ये कुछ कांड किया है और एंटी टेररिज्म स्क्वाड उसे पूछताछ करते समय गांधी उसे बचाना चाहता है। तो हो सकता है यहाँ से बचाने के बाद भी वो आगे जाकर अपना पापा को ही धोखा दे दे। बाकी ग्लिम्स में इसे हम वो येलो कस्ट्यूम में और यहाँ किसी के ऊपर चिल्लाते हुए भी देख सकती है, मतलब इसके ऊपर भी डाउट किया जा सकता है। लेकिन हम इसके बारे में नहीं, गांधी का दूसरा बेटा के बारे में बात कर रहे थे। हाँ, दूसरा बेटा, हम वो ग्लिम्स ब्रेकडाउन वीडियो में भी बोल रहे थे ना कि भाई इसमें गांधी का दूसरा बेटा भी हो सकता है। एक बेटा थोड़ा बड़ा दिख रहा है और दूसरा बेटा शायद अभी जन्मा नहीं है, हीरो की बीबी प्रेग्नेंट है, तो भाई वो सच हो सकता है, क्योंकि इस ट्रेलर में भी हम उसके बारे में थोड़ा बहुत देख सकते हैं। गांधी के बीवी को जहाँ एक महिला बच्चे की टेंशन ना लेने के लिए बोल रहे हैं, उसी समय हम बाप बेटे को बाहर देख सकती है, मतलब दूसरा बेटा होना ऑलमोस्ट कंफर्म है। और इसके बाद तो हम सीधा गांधी के बच्चे वाली लुक को भी देख सकते हैं भाई, मतलब पहले जब गांधी एकदम जवान था तब उनका पहला बेटा इतना बड़ा था और दूसरा बेटा पेट में था, और प्रेजेंट में जब गांधी थोड़ा ओल्ड हो चुका है तो पहला बेटा इतना बड़ा हो चुका है और वो जो पैदा नहीं हुआ था वो पैदा होकर इतना बड़ा हो चुका है। अब अगर ये बात सच है और ऐसा हुआ तो भले ही जानबूझकर नहीं, पर अपने अपने काम के लिए ये बाप बेटे भिड़ सकते हैं। जहाँ हीरो एंटी टेररिज्म स्क्वाड के लिए काम कर रहा होगा तो बेटा समझ सकते हो गुंडा के लिए। और अब आप ये मत पूछना कि एक ही घर से होकर ये दोनों को अच्छा और बुरा अलग अलग कैसे दिखा सकती है, इसे दिखाने का 1000 तरीका है भाई। अब गांधी का ये डायलॉग को देखो, उम्र हो गई है, स्क्वाड से इतने साल बाहर था। अब आप बैंकॉक का सीन को याद करो, जहाँ गांधी अपना फैमिली के साथ गया था और जिसे हम आपको याद करने को बोल रहे थे। असल में वही इसका कारण हो सकता है जिसकी वजह से गांधी स्क्वाड से इतना साल बाहर रहा होगा, क्योंकि हो सकता है उस मिशन के टाइम गांधी के प्रेग्नेंट वाइफ के साथ कुछ हो गया हो, जैसे कि मिसिंग या मरा हुआ समझ लेना। फिर गांधी अपना बेटा को लेके वापस चला आया होगा और अपना काम छोड़ने की फैसला भी किया होगा, लेकिन असल में उसका प्रेग्नेंट बीवी जिंदा
होगी और शायद गांधी का दूसरा बेटे को जन्म देके मर गई होगी। तो गांधी का दूसरा बेटा जिंदा रहने के लिए गुंडों के बीच बढ़ा होगा और गुंडों के साथ काम भी करेगा और फाइनली वो टाइम आएगा जब उसे ये चेन्नई में बॉम्ब रखने वाली काम दिया जाएगा। तो वहां हमें इनका बाप और बेटा वाला लड़ाई देखने मिलेगा, जहां उन्हें पता नहीं होगा कि ये दोनों बाप बेटे हैं, बस वो अपना काम कर रहे होंगे। वो चाहे तो ऐसे भी दिखा सकते हैं और अगर सच में ऐसा होता है तो भाई कोई डाउट नहीं, वो जो डेविल हेलमेट पहने हुए एक बंदा दिख रहा था जो कि पहले एक कार में बॉम्ब डालकर भाग रहा था, ग्लास तोड़कर रेलवे ट्रैक पे बाइक भगा रहा था और उसके बाद गांधी के साथ मेट्रो के अंदर फाइट भी कर रहा था, वो और कोई नहीं गांधी का ही दूसरा बेटा हो सकता है। शायद इसीलिए उसका चेहरा नहीं दिखाए क्योंकि उससे वो थलापति विजय के ट्रिपल रोल वाला प्लॉट ट्विस्ट रखना चाहते हैं। पर भाई जैसा कि हम पहले बोल रहे थे, इसे लेकर सीरियस होने की कोई जरूरत नहीं। मूवी में हमें एक डिफरेंट स्टोरी भी देखने मिल सकता है और भी बड़े बड़े सरप्राइज के साथ। ये तो हमारा सिर्फ एक थ्योरी है। इस ट्रेलर को काफी बार ध्यान से देखने के बाद हमें जो लगा हमने बता दिया। अब आपको इसके बारे में क्या कहना है हमें कमेंट करके बताओ। ठीक है, तो अब अगर बात किया जाए कुछ छोटे मोटे डिटेल्स और रेफरेंस की, तो सबसे पहले तो भाई 68 ट्रेलर का स्टार्टिंग में ही सुनने मिलता है गांधी 68 मिशन कंप्लीट कर चुका है और आप सबको पता है ये किसका रेफरेंस था। ये मूवी थलापति विजय के 68th मूवी है, क्या कहे थलापति 68। तो यहाँ मिशन के नंबर से रेफरेंस दिया गया था थलापति 68। फर्स्ट सिंगल में बार 68 था। नेक्स्ट इसमें हीरो का नाम गांधी रखा गया है, तो हीरो का रशिया वाला एंट्री में हम देख सकते हैं गांधी जी के साथ इनका एंट्री करवाया जाता है और हमें तो लगता है गांधी जी जैसे हिंसा को छोड़कर अहिंसा को अपनाने कहते हैं, इसमें हीरो भी वैसा ही कुछ एंटी टेररिज्म स्क्वाड में काम कर रहा है हिंसा को रोकने के लिए। शायद इसीलिए भी इनका नाम गांधी रखा हो, ऐसा हमें लगता है। पर बोला जा रहा है इसका टाइटल गोट है और इनका स्क्वाड में भी ये दोस्त लोग 4 है, तो ये गोट इन सबका नाम के फर्स्ट लेटर भी हो सकता है, जैसे कि सबसे पहले हीरो का नाम जी से गांधी। पर आपको इसके बारे में क्या कहना है हमें कमेंट करके बताओ। नेक्स्ट धोनी के रेफरेंस। अब सीएसके के जर्सी और के पीछे माही भाई के रेफरेंस तो आप लोगों ने देखा ही होगा, लेकिन यहाँ जो टी शर्ट में दिख रहा था डेफिनेटली नॉट, बहुत बढ़िया था। वैसे हम पहले वीकली अपडेट में बोल रहे थे ना कि इसमें माही भाई के भी कैमियो हो सकता है, अब वो ऑलमोस्ट कंफर्म लगता है। नेक्स्ट मेट्रो में एजीएस एंटरटेनमेंट की पोस्टर, इसमें तो कोई शायद इंटरेस्टेड भी नहीं होगा, पर यही प्रोडक्शन कंपनी इस मूवी को बना रही है, बस नोटिस किया तो बता दिया। और हाँ एक और बात, इस ट्रेलर की एंडिंग भी तमिल और हिंदी में अलग अलग है। तमिल ट्रेलर में गांधी कोई एक तमिल सॉन्ग गा रहा है, लेकिन हिंदी ट्रेलर में जेम्स बॉन्ड। अब कुल मिलाकर देखा जाए तो भाई ट्रेलर बढ़िया है और मूवी के लिए इंटरेस्ट बना रहा है। स्टोरी कैसे लिखा गया है पता नहीं, लेकिन वेंकट प्रभु जैसे थलापति विजय को प्रेजेंट किया है भाई, पक्का साउथ में ये बवाल मचाने वाला है। बस अगर स्टोरी अच्छा रहा और ये हमारा नॉर्थ साइड का ऑडियंस से कनेक्ट कर गया तो भाई फिर तो मजा आ जाएगा। इसमें टाइम ट्रेवल को लेकर चर्चा हो रहा था, अब ट्रेलर देखने के बाद तो वो पॉसिबल नहीं लगता, फिर भी वेट करके देखते हैं, क्या पता कुछ सरप्राइज भी मिल जाए। तो अब बस 5 सितंबर का इंतजार है भाई, हम तो इसके लिए इन हो चुके हैं। लेकिन आपको ये ट्रेलर कैसा लगा और इसका स्टोरी को लेकर आपका क्या थ्योरी है हमें कमेंट करके बताओ। और अब हम इस वीडियो को यहीं खत्म कर रहे हैं। तो भाई अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो भाई सब्सक्राइब कर लो।